ओके। तो ऑटोमेटिक राइटिंग में क्या होता है ना कि हम आंखें बंद करके थोड़ा मेडिटेट करते हैं, हम एंजल्स और स्पिरिट गाइड्स को रिक्वेस्ट करते हैं कि प्लीज आप हमें इस क्वेश्चन के आंसर दीजिए। उसके बाद में वो 1 या 2 मिनट बाद में अचानक अपना हाथ अपने आप ही चलते रहता है। कुछ ना कुछ डाउनलोड्स आना स्टार्ट हो जाते हैं, वो डाउनलोड्स में क्या आता है हमें नहीं पता। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आफ्टर 15-20 मिनट्स जब आपका मेडिटेशन कंप्लीट हो जाता है, उसके बाद में हमको उसे, यस, उसके बाद में हमको उसे अंडरस्टैंड करना पड़ता है, डिकोड, हमें अनकोड करना पड़ता है चीजों को कि क्या हुआ है करके हमारे साथ में। ठीक है। उस हमें उसके आंसर्स मिल जाते हैं, और जब हम क्रॉस वेरीफाई करते हैं ना हमारे क्लाइंट्स के साथ में उनके आंसर्स, तो वो सच निकलते हैं। ऑटोमेटिक राइटिंग में हम लोग सिर्फ स्पिरिट गाइड्स, एंजल्स के साथ में, या फिर आपका जो हायर सेल्फ है, आपका हायर सेल्फ यानी कुछ समय बाद में, कुछ सालों बाद में आप किस टाइप के इंसान रहेंगे, उस वक्त में आपका पूरा, आप कैसे रहेंगे वो आपको आंसर्स बताते हैं प्रेजेंट वक्त में। तो आप अपने एंजल, स्पिरिट गाइड्स और अपने हायर सेल्फ के साथ में ही कनेक्ट करते हैं ऑटोमेटिक राइटिंग में। मीडियमशिप में क्या होता है? मीडियमशिप में अगर आप, कोई डिपार्टेड सोल्स है, कोई स्पिरिट है जिनसे आप कनेक्ट करना चाहते हैं, मिलना चाहते हैं, और उनसे कुछ आंसर्स लेना चाहते हैं अपने फैमिली के लिए, अपने क्लाइंट्स के लिए, आप ले सकते हैं। काफी लोग बोलते हैं कि मैम मीडियमशिप में एक डर लगता है। ठीक है। डरने की बात बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि ये टोटली सेफेस्ट प्रोसीजर के थ्रू हम जाते, काफी लोग हैं इंडिया में या आउट इन इन द एंटायर वर्ल्ड जो मीडियमशिप करते हैं, और कहीं पे भी कोई हार्म नहीं होता है, क्योंकि हम ग्राउंडिंग करके जाते हैं। हम व्हाइट कलर का बबल, गोल्डन बबल और पर्पल बबल इमेजिन करके जाते हैं अपने आप को। हम प्रोटेक्शन देते हैं। जनरली मैं जो प्रोटेक्शन प्रिफर करती हूँ वो है भैरव कवचा। भैरव कवच ही होता है जो मैं प्रेफर करती हूँ एवरीडे, एवरीडे मॉर्निंग। और मैं तो आपको वैसे ही बोलूंगी कि बोलिए, एवरी मॉर्निंग भैरव कवच बोलना चाहिए, जो हमको इतना अच्छा प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। और हमारे पूरे परिवार को अगर आपको प्रोटेक्शन देना है, अपना ऑरा इंक्रीज करना है, तो आप कहेंगे भैरव अष्टकम। 2 मिनट भी नहीं लगते बोलने के लिए, बट आपका पूरा परिवार, इसका ऑरा बढ़ जाता है, आपका पूरा परिवार प्रोटेक्ट होता है। और मैं ये सब बातें सिर्फ बोलने के लिए नहीं बोलती हूँ। यू माइट हैव सीन कि 1-1.5 महीना मैंने कोई संडे का सेशन नहीं लिया, बिकॉज आई हैव बीन कंटिन्यूअसली इनटू साधना। और जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है साधना को, इतना अच्छा रहा है। मैंने शिव जी का किया, फिर मैंने भैरव जी का साधना किया, फिर मैंने हमारा पितरों का साधना किया है, फिर मैंने नवदुर्गा का साधना किया है, एंड देन वी वाइंडेड अप विद हनुमान साधना। द एक्सपीरियंस was fabulous, unbelievable. I just cannot share my experiences over here. But yes, trust me, guys, don't go after those Italian switch words and all that. Please don't go. हमारे इंडिया में ही जो मंत्र होते हैं, जो 64 योगिनी के नाम होते हैं, जो हमारे कवच होते हैं, जो अष्टकम होते हैं, वही हमको इतनी ज्यादा हेल्प कर देते हैं ना कि हमें किसी और की जरूरत ही नहीं है हमारी जिंदगी में। ट्रस्ट मी, आई हैव गॉन थ्रू दिस प्रोसेस एंड आई नेवर न्यू। मैं छोटे छोटे जो होते हैं हमारे रेमेडीज, ये रेमेडी कर लो, वो रेमेडी कर लो, उसके पीछे भागते हैं। बट अगर आप परमानेंट सोल्यूशन चाहते हैं, हमारे लाइफ में जो भी हमारे देवी देवता है, इष्ट देव है, उनको इन्वोक कर लो। आपके लाइफ में प्रॉब्लम आने ही वाली नहीं है, क्योंकि आई हैव, सम पीपल नो ओवर हियर, आई हैव बीन थ्रू द वर्स्ट सिचुएशंस ऑफ माय लाइफ, एंड नाउ आई एम ऑन अ वेरी गुड स्टेज, only because I have surrendered myself to Ishtadev, I have surrendered myself to the higher spirits, and I've invoked them, requested them to come into my life and solve my issues. And this is how मेरी लाइफ अभी अच्छी है। तो ऑटोमेटिक राइटिंग मीडियमशिप बिल्कुल भी डरने की बात नहीं। फिर भी अगर आप मीडियमशिप में कहीं डरते हैं कि भाई मुझे नहीं कनेक्ट करना है सोल्स के साथ में, हमारे डिपार्टेड सोल के साथ में कनेक्ट नहीं करना है एंड ऑल दैट, तो आप चैनलिंग भी यूज कर सकते हैं। चैनलिंग में क्या होता है, हम कहीं पे भी नहीं आते, हम बोलते हैं ना, हनुमान जी ये सब आपके भरोसे निर्भर है, आप जो बोलेंगे वही होगा। मैं जैसे बोलती हूँ शिव जी सब आपके हाथों में है, आप जो बोलेंगे वैसे ही मेरे हस्बैंड का होगा, मेरा होगा, मेरे बच्चों का होगा, मुझे नहीं पता, ये हम सब आपके बच्चे, आप देख लो। तो वी मेक देम द चैनल्स। हम हनुमान जी को चैनल बनाते हैं, हम हमारे इष्ट देव को चैनल बनाते हैं, हम काली माँ को चैनल रिक्वेस्ट करते हैं, चैनल बनाते हैं, हम हमारे हायर स्पिरिट्स को चैनल बनाते हैं, हमारे हायर सेल्स को चैनल बनाते हैं कि आप जाओ और हमारे इस प्रॉब्लम का आंसर हमें हेल्प करो करके, रिक्वेस्ट करो करके हम उनसे हेल्प मांगते हैं। तो दीज आर ऑल अ वेरी वेरी सेफेस्ट वेज टू प्ले इन स्पिरिट्स एंड फिफ्थ प्लेन एंड टू गेट योर आंसर्स। कहीं पे भी यहाँ पे आपको डरने की जरूरत नहीं, क्योंकि मुझे किसी और का तो नहीं पता, पर मैं हर संडे आप लोगों को फ्री में सेशन देती हूँ, राइट? आई डोंट चार्ज ओवर हियर। आप सोचो मैं जब फ्री में करती हूँ तो मुझे कितनी हैवी एनर्जीज का सामना करना पड़ता होगा, राइट? बट आई नेवर स्टॉप माई वर्क बिकॉज ऑफ दैट, बिकॉज आई नो हाउ टू टेक प्रोटेक्शन।
मुझे प्रोटेक्शन के लिए क्या करना है एंड ऑल मैं जानती भी हूँ, और मैं आपको वैसे ही बता देती हूँ कि आप हमेशा प्रोटेक्टेड रहो। तो यहाँ कहीं पे भी आपको डरने की जरूरत ही नहीं है इन सब बातों में। मैम दीज आर मेरा ऑल वेरी सेफेस्ट वेज। मैम यस मैम यस। सॉरी टू डिस्टर्ब, लाइक मेरा एक था कि मैम मेरा थोड़ा फिजिकल इशू है, फिजिकली फिट नहीं हूँ, तो मेरे को बार बार लाइक बाथरूम वगैरह जाना पड़ता है, तो सेशन के बीच में अगर कुछ लगे तो लाइक तो कोई ऐसा दिक्कत तो नहीं हो सकता, या फिर एनर्जी नाराज तो नहीं हो सकते? किस क्योंकि सेशन की बात कर रहे हैं आप, पीएलआर या फिर मीडियम शेप या चैनलिंग या मैम कैसे? लेट लेट मैम मी। जो ऑटोमेटिक राइटिंग आप होता है। ऑटोमेटिक राइटिंग 15-20 मिनट लेता है। 15-20 मिनट ऑटोमेटिक राइटिंग लेता ओके है। मैम। 15-20 मिनट मीडियमशिप लेता है। नॉट मोर देन दैट। अगेन इट डिपेंड्स अपॉन क्वेश्चंस। कभी कभी काफी बार ऐसा हो जाता है कि हम लोग आकर्षक रिकॉर्ड्स करने जाते हैं, किसी का अंदर 15 मिनट में आ जाता है आंसर, ठीक है। कोई किसी के इतने क्वेश्चंस होते हैं कि उनको 45 मिनट्स टू 1 आवर लगता है। 1 आवर के ऊपर तो हम लोग बोलते ही नहीं किसी को आकाशिक रिकॉर्ड्स करो, नो। क्योंकि अगले की एनर्जी जितनी प्रॉब्लमैटिक वो आएगा तो आपके ऐसे प्रॉब्लम के साथ में ही ना, तो वो कहीं ना कहीं हैम्पर करता है। इसलिए 45 मिनट्स के ऊपर जाना ही नहीं चाहिए। तो कभी भी आकाशिक हो या मीडियमशिप हो या चैनलिंग हो या ऑटोमेटिक राइटिंग हो, आप हमेशा 15-20 मिनट में वाइंड अप कर दें। होना तो नेक्स्ट और एक सेशन ले ले बाद में, बट वाइंड अप कर दे इसे 15 to 20 मिनट्स में। बस मैं भी 15-20 मिनट्स में वाइंड अप कर देती हूँ विद प्रेयर्स एंड क्लोजिंग प्रेयर्स, एवरीथिंग। व्हेन इट कम्स टू पीएलआर, पीएलआर अगेन आई डोंट यूज हिप्नोसिस। ठीक है, मैं कभी हिप्नोसिस यूज नहीं करती हूँ। किसी को भी अपना कॉन्शियस मुझे सौंपने कभी नहीं कहती हूँ, मैं कोई वशीकरण नहीं करती हूँ, ठीक है। इट इज प्योरली डीप मेडिटेशन। तो अगर आपको बीच में आपका इंटरनेट कनेक्टिविटी लॉस हो गया, आपको बाथरूम जाना है, आपको पानी पीना है, कोई डोर पे आ गया है, बेल रिंग कर रहा है, यू कैन वेक अप, यू कैन गो, यू कैन अटेंड दोस पीपल, यू कैन डू योर वर्क, कम बैक अगेन, आई टेक गिव यू डीप नर्स अगेन, आई टेक यू बैक टू योर प्रीवियस लाइफ एंड आई स्टार्ट विद द जर्नी। तो ऐसा कोई यहाँ पे नहीं है आ, कि कहीं पे भी डिस्टरबेंस होता है या फिर आपका एनर्जी कट हो जाता है, ऐसा कभी भी नहीं होता है। प्ले सेफ ऑलवेज। इसलिए मैंने जो सीखा है, मतलब पीएलआर सीखा या फिर मीडियमशिप एंड ऑल दैट, आई ऑलवेज ट्राई meditation, deep meditation. I do not try any kind of hypnosis kind of thing, no, I never try. So अगला भी इंसान जो होता है वो भी सेफ होता है, मैं भी सेफ होती हूँ। आपको पता होगा आप मुझसे क्या बातें कर रहे थ्रू आउट द सेशन। तो कहीं पे भी आपको भी कोई डिस्टरबेंस नहीं आएगा, मुझे भी कोई डिस्टरबेंस नहीं आएगा इन सब बातों में। एनी क्वेश्चंस? डाउट क्लियर मैम। मैम आपके जैसे लाइक एक वो एनर्जी स्पेशलिस्ट हैं जो जिन्होंने मेरे को एक बार बोला था कि लाइक मेरे घर में कोई नेगेटिव एनर्जीज वगैरह हैं, बट हम्म। मुझे वो ट्रस्ट बिल्कुल नहीं आ रहा था। क्योंकि मेरे साथ ऐसा कोई एक्सपीरियंस पर हुआ नहीं था, बट वो बोले थे कुछ नेगेटिव चीज हैं। तो मैम आप बता सकते हो लाइक आपके इंट्यूशन से कि ऐसा अगर कुछ है नहीं है, या फिर ऐसा लोग ये थोड़ा सा अलग? लोग आप अपने घर में दिया बत्ती कर पा रहे हो दोनों टाइम? मैम क्या? आप अपने घर में दोनों टाइम दिया बत्ती कर पा रहे हो, सुबह शाम दिया बत्ती कर पा रहे हो? नहीं मैम, मैं कई कई बार करता हूँ, जो दिया लगाना होता है ना घर में। हाँ हाँ हाँ, सुबह शाम दिया होता है, राइट। नहीं मैम, हमारे घर में लाइक नॉर्मल पूजा वगैरह करते हैं, बट ऐसा दिया यस। बत्ती तो नहीं हाँ तो होता। पूजा करते तो हम लैंप करते, राइट, हम दिया जलाते हैं, दिया चाचते हैं, हाँ हाँ हाँ। इल्यूमिनेट करते हैं। हाँ। हाँ मैं वही बोल रही हूँ ना, सुबह शाम हमने दिया ओके। बत्ती कर ली, राइट। तो अगर आपके घर में कोई इशू है, कोई प्रॉब्लम है, तो सबसे पहले दिया बत्ती करना विल बी द टफ टास्क। दिया बत्ती होता ही नहीं है, बहुत मुश्किल जाती है। सेकेंड थिंग, अंडरस्टैंड द पैटर्न्स इन योर हाउस। कि आपके घर में कंटिन्यूअसली कोई एक पैटर्न पे बीमार पड़ रहा है, या फिर उनको कोई तकलीफ आ रही है, ऐसा कुछ है, ये आपको अंडरस्टैंड करना जरूरी है। अगर कोई मैम कंटिन्यूअसली बीमार है, या फिर मैं मतलब एक ऐसा पैटर्न है कि मैं हम ये करने जाते हो होता ही नहीं है, यहाँ पे प्रॉब्लम आ जा रही है, हम ये करने जा रहे हैं प्रॉब्लम आ जा रही है, यू हैव टू अंडरस्टैंड दोस पैटर्न्स। मैम मेरे को बार बार मेरी तबीयत खराब होती है, लाइक कभी लूज, कभी लाइक इंडाइजेशन का इशू हो जाता है, कभी फीवर हो जाता है। घर में भी थोड़े झगड़े वगड़े चलते रहते हैं, मतलब बीच बीच में। तो फाइनेंशियल इशू भी आता है घर में। इसके भी दो रीजंस हो सकते हैं। एक तो कि ये हमारे प्रारब्ध में कोई प्रॉब्लम है या फिर फैमिली में कोई प्रॉब्लम है, क्योंकि ये फेज से मैं भी गुजरी हूँ, ठीक है। उसका ये मतलब नहीं था मेरे घर में कोई नेगेटिविटी या कोई नेगेटिव स्पिरिट है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। मैं भी बीमार थी, क्योंकि वो वक्त था मेरा बहुत बीमार होने का। मैं एक लेजी पर्सन थी, ज्यादा दिया बत्ती नहीं करती थी। फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स मैंने भी देखी है, बट कहीं पे भी नेगेटिविटी के कारण नहीं था, इट्स ऑल बिकॉज ऑफ मी। एंड आई हैड सम काइंड ऑफ फिजिकल इशू, व्हेन आई क्रॉस चेक विथ माई रिपोर्ट्स, आई अंडरस्टूड दैट आई हैव टू वर्क ऑन माई सेल्फ। तो दैट इज वन ऑफ द थिंग।
अगेन अगर आपको ऐसे लगता है कि सही में आपके घर में कहीं पे भी प्रॉब्लम एंड ऑल दैट ना, हनुमान चालीसा स्टार्ट कर दो आप। एटलीस्ट दिन के तीन, तीन हनुमान चालीसा मैंडेटरी है आपको करना। तीन हनुमान चालीसा करोगे ना, आपके घर में कोई नेगेटिव एनर्जी दूर दूर तक के नहीं आती। नेगेटिव यानी नेगेटिव स्पिरिट की बात नहीं कर रही हूं मैं। नेगेटिव में आपका फाइनेंशियल इशू हो गया, आपका हेल्थ का प्रॉब्लम हो गया, आपके घर में जो लड़ाई झगड़े हो गए, कुछ भी हो, नहीं आते, बिल्कुल भी नहीं आते हैं। और अगर सबसे वर्स्ट कंडीशन है कि अब इसके आगे मुझे समझ में ही नहीं आ रहा है कि मैं अपने लाइफ में क्या करूं, गो विद बजरंग बाण। बजरंग बाण मैंने अपने काफी मतलब जो अपने ग्रुप में कुछ लोगों को मैंने बहुत स्ट्रिक्टली सजेस्ट किया, बजरंग बाण कर लो। क्योंकि यहाँ पे एक हनुमान जी को हम राम जी की दुहाई देते हैं, उन्हें हम फोर्स कर देते हैं कि हमारी प्रॉब्लम सॉल्व कर दो, अब मेरे पास में कोई इश्यू ही नहीं दूसरा। ट्रस्ट मी, हो जाता है, क्योंकि वहां पे हनुमान जी करते ही करते हैं अपनी प्रॉब्लम सॉल्व। उन्हें राम जी की दुहाई दी जाती है, तो प्रॉब्लम सॉल्व होती है। तो हर वक्त हमारे घर में नेगेटिव एनर्जीज का ये मतलब नहीं कि नेगेटिव स्पिरिट से, नेगेटिव एनर्जी हमारे खुद के कारण भी होती है, क्योंकि हमारे प्रारब्ध में लिखा है बीमार पड़ना या कोई इशू है या फाइनेंशियल है, ऐसा भी हो सकता है। पर अगर आप अपने घर में दिया बत्ती कर ले रहे हैं, दोनों टाइम पूजा हो रही है, इसका मतलब आपके घर में नेगेटिव स्पिरिट्स तो नहीं है। अगर नॉर्मल जो नेगेटिविटी जो हमारे अंदर से आ रही है उसको अगर आपको निकालना है, तो आप हनुमान का चालीसा कीजिए, रोज का तीन, डेली तीन कर लीजिए, बस इनफ है। अगर वर्स्ट कंडीशन है कि सबसे बुरी परिस्थिति चल रही है अभी फिलहाल में घर में, बजरंग बाण का यूज कीजिए। बजरंग बाण इज द मोस्ट मोस्ट पावरफुल मेथड यू कैन यूज टू इन्वोक हनुमान जी एंड गेट योर प्रॉब्लम सॉल्व। जी मैम, बट समझ रहा हूँ। ऐसा नहीं, हाँ, पर ऐसा नहीं है कि मुझे छोटी मोटी कोई प्रॉब्लम आ रही है, अरे मेरा फोन काम नहीं कर रहा, अरे मेरा ये काम नहीं कर रहा, अरे ये हो गया इशू एंड ऑल दैट, इसके लिए बजरंग बाण बोल दिया। नहीं, हम नहीं कर सकते वो भी ऐसे, ठीक है ना। क्योंकि बजरंग बाण में हनुमान जी को राम की दुहाई दी जाती है, तो आपको वहां पे उनका यूज करने के लिए सोचना पड़ेगा 10 बार। हनुमान चालीसा इज बेस्ट। फिर और एक और चीज है, अगर आपको लगता है कि नेगेटिव स्पिरिट्स है घर के अंदर, तो एक वड वानल स्तोत्र आता है जो हनुमान जी का है, वड वानल स्तोत्र। आप उसे बोलना चाहे तो बोल ले, लिख ले आप इसको, वड वानल स्तोत्र आप बोलना चाहे तो बोल ले, या फिर आप उसको फोन में लगा के सुन ले। VADVANAL, वानल, वड वानल स्तोत्र, बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। इसके अंदर सारे बीज मंत्र आते हैं, प्योर बीज मंत्र के साथ में इस स्तोत्र को बोला जाता है। और ये आपके घर की पूरी नेगेटिविटी, स्पिरिट्स भी होंगे ना घर के अंदर, पूरे खत्म कर देगा। इतना स्ट्रांग और इतना अच्छा स्तोत्र है ये हमें तब बताया गया था जब हम हनुमान जी की साधना में एंटर हो रहे थे, एंड इट इज वेरी पावरफुल। मतलब मैं हमारे मेरे मुझे तो ऐसा कोई इशू है नहीं, बट कुछ लोग था जिनके घर में सच में स्पिरिट्स की प्रॉब्लम थी बहुत बड़ी, और वडवाना स्तोत्र के थ्रू ही उन्होंने अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया, साथ में साधना भी की, बट उसके थ्रू उन्होंने प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया है। तो हमारे पास में इतनी सारी अच्छी अच्छी चीजें है भाई कि कुछ और तो ले यूज करने की जरूरत ही नहीं है। दीज आर इनफ टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स, बट वी हैव टू बी कंसिस्टेंट। कंसिस्टेंटली हमें करना चाहिए, जैसे मैं कंसिस्टेंटली 3 साढ़े 3 बजे उठना है, 4 बजे बस साधना में बैठना ही है, 6 बजे तक साधना करना ही है, फिर सूरज को अर्घ देना है। तो कुछ चीजें हैं ना जिसमें आजकल हम लोग बिलीव नहीं करते हैं, वी आर जेंसी, वी डोंट बिलीव इन ऑल दोस थिंग्स, बट दीज आर द ओनली थिंग्स व्हिच आर वर्किंग इन आवर लाइव्स टोटली। सो ट्रस्ट मी, अगर आपको अपनी लाइफ सुधारना है, आई वुड ऑलवेज से आइदर गो विथ हनुमान चालीसा, वर्स्ट सिचुएशन है तो बजरंग बाण, और नेगेटिव स्पिरिट्स है तो वडवानल स्तोत्र, बहुत ज्यादा हेल्प करता है आपको। मेरे को नहीं लग रहा कि स्पीड वगैरह का सीन ऐसा नहीं में लग रहा। वो एक बार बोला था, बट मेरे को ऐसा कोई एक्सपीरियंस मेरे को हुआ नहीं आज तक। 15 साल 20 साल हो गए, ऐसा कुछ एक्सपीरियंस हुआ नहीं। मे बी नेगेटिविटी हमारे मेरे अंदर से होगी या फिर मेरे कर्म की वजह से हो सकता है, बट स्पिरिट का मेरे को जी, इशू लगता नहीं है। मे बी क्यों बोला था पता नहीं, मेरा आई डोंट नो। ठीक है। अगर आपके थ्रू है ना, अगर आपके थ्रू है कोई नेगेटिविटी, आपके फैमिली के थ्रू है, आप क्या कर सकते हैं, अपने घर के चारों कॉर्नर्स में, ईस्ट नॉर्थ वेस्ट, ईस्ट साउथ वेस्ट, ठीक है, चारों कॉर्नर में आपको चावल लेना है, 1 मुट्ठी चावल लेना है, 1 मुट्ठी पिंक सॉल्ट लेना है, दोनों को मिक्स कर दो। और जब आप मिक्स हम्म। कर रहे हैं तब क्या बोलेंगे, चावल और सॉल्ट के थ्रू मेरे घर की सारी नेगेटिविटी खत्म हो रही है। इसको मिक्स कर देंगे, फिर आप उसको जाके अपने चारों घर के कॉर्नर्स में रख देंगे, थोड़ा 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 करके चारों कॉर्नर्स में रख देंगे, ठीक है। और 24 घंटे बाद में आप इसी सॉल्ट को जमा करेंगे, झाड़ू से, स्वीपर से जमा करेंगे, और उसे बांध कर कहीं बहुत दूर फेंक कर आ जाएंगे। बहुत दूर है ना, बहुत दूर, अपने घर के पास नहीं। इससे आपके घर की 24 घंटे के अंदर सारी नेगेटिविटी चले जाती है। ऐसा अगर आप 4 हफ्ते भी करते हैं ना, तो भी आपकी इस घर की सारी नेगेटिविटी दूर हो जाती है इसके ऊपर से। अगर आपको लगता है कि कोई पर्सनली मेरे ऊपर, मेरे पूरा परिवार में सब ठीक है पर मैं ही नेगेटिव हो रही हूँ, मैं ही लड़ाई झगड़े करती हूँ, या फिर मैं ही प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रही हूँ, मैं ही कमा नहीं पा रही हूँ, व्हाट आई कैन डू इज,
एक हाथ में आप तीन भीमसेनी कपूर लेंगे और चार लौंग लेंगे एक हाथ में। दूसरे हाथ में आप तीन लौंग और चार भीमसेनी रहेंगे। यानी तीन भीमसेनी चार लौंग, चार भीमसेनी तीन लौंग, ऐसे आप दोनों हाथों में लेंगे। और आप 3 से 7 बार आपको हनुमान चालीसा बोलना है। देखिए आप बोल ही नहीं पाएंगे तीसरी बार, तीन तीन जो होते हैं हनुमान चालीसा, उसके बाद में चौथी बार बोलना ही डिफिकल्ट हो जाता है। क्योंकि जो एनर्जी होती है वो हमारे हाथों में आना स्टार्ट हो जाती है, और इतनी तकलीफ होती है मैं आपको बता नहीं सकती। वो सारी नेगेटिव एनर्जी हमारे हाथों में आ जाती है। 3 से 7 बार बोले, उसको जाकर बाहर जो अपना अर्दन पॉट होता है ने, मट्टी का जो दिया होता है उसके अंदर उसको डालो और उसको बंद कर दो। उसके बाद में जो उसके जो आप देखेंगे, उसकी जो ज्वाला देखेंगे ना, वो इतनी खतरनाक रहती है कि हमारी सारी नेगेटिविटी को ही खत्म कर देती है। टोटली खत्म कर देती है नेगेटिविटी को। तो ये एक मेथड है जो आप यूज कर सकते हैं। मेथड तो इतने सारे हैं, बट एक घर के लिए मैं ये यूज जरूर करती हूँ, चावल और पिंक सॉल्ट को डालकर। और अगर खुद के ऊपर से नेगेटिविटी निकालना है तो मैं हनुमान चालीसा का यूज करती हूँ, विथ 7 क्लोव्स एंड 7 भीमसेनी कपूर। तो इससे आपकी पर्सनली किसी पर्सन की जो है नेगेटिव एनर्जी है, वो पूरी तरह से निकल जाती है, सॉल्व हो जाती है। तो ये बहुत अच्छी अच्छी टेक्निक्स है जो हम लोग यूज कर सकते हैं अपनी नेगेटिविटी निकालने के लिए। जो शावर लेंगे आप, सॉल्ट बाथ ले सकते हैं। सॉल्ट मैंने जो बना के अपना अपना घर में बना के रखा है वो सॉल्ट, उसके अंदर टर्मरिक पाउडर और कॉफी, इन तीनों को मैंने अपने मतलब बाथरूम में बना के ही रखा है। उसका एक पूरा मिक्सचर बना के रखा है। आई एड अ लिटिल बिट ऑफ मिल्क, रॉ मिल्क, एंड जो रोज वाटर होता है मैं उसके अंदर मिलाती हूँ। उसको ऐसे लेके स्क्रब कर लेने का है पूरे बॉडी को। पूरे बॉडी को स्क्रब कर लेने का है, उसके बाद में आपको शावर लेना है। हो सके तो ठंडा शावर लेंगे आप, तो आपका ऑरा जो है वो पूरी तरह से क्लेंज हो जाता है कोल्ड वाटर से। देखिए आप काफी लोग कोल्ड वाटर लेते हैं चेहरे के ऊपर या फिर पूरे बॉडी पे, क्योंकि और उनसे ऑरा क्लेंज होता है हमारा। हॉट वाटर यूज ना करें। तो एक आप कॉफी स्क्रब कर सकते हैं अपने एंटायर बॉडी को, उससे भी तुरंत ही हमारा जो ऑरा है वो क्लेंस हो जाता है। हमारी जो भी नेगेटिविटी वो निकलना स्टार्ट हो जाती है। एट द सेम टाइम वी हैव टू अफर्म कि जो भी नेगेटिविटी मेरे अंदर है वो सारी खत्म हो जा रही है। ये हमेशा अपने आप को अफर्म करना जरूरी है। तो ये कुछ जी मेथड्स है मैम। जो बहुत काम करती है, सच में बहुत अच्छे से काम करती है। मेडिसिन भी लेने की जरूरत नहीं पड़ती है, पूरी सॉल्व हो जाती है। मैं सबसे ज्यादा बीमार रहती थी लड़की, ठीक है। मुझे माइग्रेन, अस्थमा, प्री डायबिटीज, हेल्थ इशू, मुझे बहुत ज्यादा वेट गेन हो चुका था मेरा। इतनी प्रॉब्लम्स थी, ट्रस्ट मी, आई डोंट इवन टेक अ सिंगल मेडिसिन मेडिसिन टुडे। एंड एवरीथिंग हैज बीन सॉल्व विद मंत्र, साधना, एंड द ऑरा क्लेंजिंग दैट आई डू एवरी डे. So I have been the worst exam. I'm the best example going through the worst situation of my life ever. But I have overcome all those things just by using those Indian techniques, and that has solved my issues. So this is how it is. Don't, it's very easy अगर आप और कंसिस्टेंटली करें, ऐसा नहीं कि एक दो बार मैंने किया और हो गया। कंसिस्टेंटली कीजिए इन सब चीजों को आप। जी मैम। जी। थैंक यू मैम। Thank you. Anybody else had some kind of questions regarding those things? मैम ये आकाशिक रिकॉर्ड्स वगैरह सब अगर सीखना हो तो फिर उसको कैसे कैसे ये मतलब क्या प्रोसीजर रहेगा उसका? देखो आकाशिक रिकॉर्ड तो मैंने अभी तक स्टार्ट नहीं किया, पर नैना सिखाती थी। नैना ने ग्रुप में स्टार्ट किया था आकाशिक रिकॉर्ड। तो आप एक बार नैना को इसके लिए पूछ सकते हैं। आई एम प्रिटी श्योर कि आने वाले 10-15 दिन के लिए वो बिजी है, क्योंकि देर आर सम काइंड ऑफ थिंग्स विच शी इज गोइंग थ्रू, शिफ्टिंग एंड ऑल दैट, रीलोकेटिंग एंड ऑल दैट। बट आप एक बार नैना को पूछ सकते हैं कि वो कब ना स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट आकाशिक रिकॉर्ड्स सिखाना। शी टीचेस इट वेरी नाइसली। ओके। बिकॉज आकाशिक रिकॉर्ड्स ही एक तरीका नहीं होता सीखना, आपको अपने आप को अलाइन भी करना पड़ता है। जब तक आपके चक्र अलाइन नहीं है ना, आकाशिक रिकॉर्ड्स कभी नहीं होता है। मैंने आकाशिक रिकॉर्ड्स 2 बार सीख लिया है, कुछ फर्क नहीं पड़ा, मुझे समझ में नहीं आया मैं कहाँ अटकी हूँ। एंड देन शी मेड मी अंडरस्टैंड दोस थिंग्स कि सबसे पहले हमें हमारा चक्र हमें जागृत करना जरूरी है, अलाइन करना जरूरी है, ताकि हमको हमारे क्लेयर वॉइस एक्टिव हो जाए और दिखना स्टार्ट हो जाए। तो दिस इज हाउ इट इज, लाइक आकाशिक रिकॉर्ड्स विल वर्क। तो पूरा होता है उसके अंदर जो थर्ड अष्टांग होता है ना, यम मैम, थर्ड आई नियम। चक्र। हम्म, बोलो। सॉरी मैम, सॉरी सॉरी। ओके ओके। बट बना नहीं पा रही सिलेबस, अटक जाती कहीं ना कहीं। ओके, टेक योर टाइम ना, टेक योर टाइम, गेट प्रिपेयर्ड फॉर इट।
बड़े सारे लोग कर रहे हैं कि आकाशिक को टेलीपैथी सिखाने के लिए, बट हम्म। मुझे लग रहा है कि ऐसा कंटेंट राइटिंग वाला नहीं मिल पा रहा, जबरदस्त वाला, इसलिए नहीं कर पा रही। ओके, एनी अदर रेमेडीज यू पीपल Preeti, वांटेड I फ्रॉम have a मी? question. यस प्लीज। While you said with regard to chakra alignment, right? When you say that, is it like we have to do the chakra meditation or chakra cleansing will help ओके, सी for देर आर सम to थिंग्स open आई, the clairvoyance? Yeah. हाँ, यस। तो मैं यहाँ पे ना कुछ चीजें आपको बताऊंगी, ठीक है। अष्टांग योग होता है, ठीक है, योग में जिसमें ना हम आपको नाम, यम, नियम, स्वाध्याय, स्वच्छ, ये सब चीजें फॉलो करने पड़ते हैं, विच बेसिकली मीन्स डिसिप्लिन। डिसिप्लिन Mm-hmm. इन सेंस व्हाट? गुड ईटिंग, गुड टॉकिंग, हमारा जितनी भी अच्छी हैबिट्स होती है ना हमारे अंदर, उसको एक डिसिप्लिन में लाना। जैसे मैं सुबह 3 बजे उठ जाना तो उठ जाना है मैंने, सुबह 4 बजे उठ जाना तो उठ जाना है, मैंने रोज सुबह साधना करना है तो करना है। ये चीज होती है डिसिप्लिन। जब तक कि हमारे अंदर डिसिप्लिन नहीं आता है, मैं लाख चक्रा मेडिटेशन कर लूं, लाख कुछ भी काम नहीं करेगा। पहली थिंग डिसिप्लिन, ठीक है। सो द फर्स्ट थिंग विच आई inculcated in myself was discipline because I was the very laziest person. So first thing is discipline. I'll tell from my my whatever I have gone through. Second thing is then starts meditation. Okay. Now how come meditation will किस, जैसे आपको पता है जो आपके चक्र के बीज मंत्र होते हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम योर रूट चक्र का जो बीज मंत्र होता है वो होता है लम, होता है लम, वम, यम, रम, हम, ओम, ओम, ठीक है। ये सारे बीज मंत्र होते हैं जिसके ऊपर आपको 3 3 मिनट चांट करना पड़ता है। दिस इज वन ऑफ द थिंग। इससे क्या होता है, आपके अगर कहीं पे भी ब्लॉकेजेस है तो वो निकल जाएंगे। ओवर एक्टिव कभी नहीं होता है, जो रेकी में बताते हैं ना कि ओवर एक्टिव होंगे आपके चक्र एंड ऑल दैट, हार्डली होता है हम लोगों में, बिकॉज वी लिव इन द मटीरियलिस्टिक वर्ल्ड। तो हमारे पास में ओवर एक्टिव का तो क्वेश्चन ही अराइज नहीं होता है। बैलेंस करना या फिर उसकी जो ब्लॉकेजेस उसको निकालना ही मेजर थिंग होता है। अगर आपकी लाइफ में आपको पैसे से रिलेटेड इश्यू आ रहा है, तकलीफें हो रही है, आप कमा नहीं पा रहे हो, आप कहीं पे भी ओपनली स्पीक आउट नहीं कर पा रहे हो एंड ऑल दैट, दैट मीन्स योर रूट चक्र इज ब्लॉक्ड। आप लम का लम, इसका आप बहुत बार जितनी बार प्रोनाउंस कर सकते हैं, आप इसका जितनी बार बीज मंत्र कर सकते हैं, ल छोटा म बड़ा, ठीक है। इसका जितनी बार कर सकते हैं, आपका जो रूट चक्र है वो ओपन होना स्टार्ट हो जाता है, बैलेंस होना स्टार्ट हो जाता है, जिसके कारण हमारे लाइफ में मटेरियलिस्टिक गेन्स और मॉनेटरी थिंग्स आ जाती है, ठीक है। उसके बाद में वम आता है जहाँ पे हमारे लाइफ में स्टेबिलिटी आती है, स्टेबिलिटी रिगार्ड्स टू एवरीथिंग, योर रिलेशनशिप हो या आपका पैसा हो या आपका करियर हो, आपका हेल्थ हो, सबके रिगार्डिंग जो स्टेबिलिटी है वो आपके सेक्रल चक्र से आती है। इसी तरह से हमारे सारे चक्र में कुछ ना कुछ गुण होते हैं जो बैठे होते हैं। हमें अपने चक्र को एक्टिवेट करना पड़ता है, एनर्जाइज करना पड़ता है, बैलेंस करना पड़ता है, ताकि हमारे लाइफ का वो प्रॉब्लम सॉल्व होना स्टार्ट हो जाए। तो ये होता है मेडिटेशन। उसके बाद में होता है आंखें बंद करके जीरो स्टेट ऑफ माइंड पे जाना। जीरो स्टेट ऑफ माइंड क्या होता है? अपने आप को सरेंडर करना टोटली भगवान को। आई एम कनेक्टिंग टू यू, शिव जी, माई इष्ट देवता, होम से एवर इट इज, आई एम कनेक्टिंग टू यू, प्लीज गाइड मी। उसके बाद में कॉस्मिक एनर्जीज हमें अपने अंदर भेजनी पड़ती है, जो हमें खुद को ही इमेजिन करना पड़ता है कि कॉस्मिक एनर्जीज आर फ्लोइंग थ्रू माई एंटायर बॉडी एंड फ्रॉम माई लेग्स इट इज गेटिंग ग्राउंडेड। एंड आई हैव डन ऑल दोस मेडिटेशन इन आवर ग्रुप live in on the Sunday sessions. You people can go through my recordings of on YouTube and you'll understand how I've done all those things for you guys. We'll do it again if you people want, no problem. तो हमें अलाइन करना। उसके बाद में इस दुनिया में हर चीज एनर्जी का फॉर्म होता है, ठीक है। पैसा हो एनर्जी है, इंसान है एनर्जी है, घर की कोई भी वस्तु है एनर्जी है, घर एनर्जी, कार एनर्जी, रिश्ते एनर्जी, ह्यूमन एनर्जी, एनिमल्स एनर्जी। एनर्जीज को बढ़ाने के लिए हमें, हमारी एनर्जी को बढ़ाने के लिए कभी भी मंत्र का ही उपयोग करना चाहिए, मैं तो बोलूंगी। मंत्र के अलावा ऐसा कोई दूसरा मेथड नहीं है जिससे आप अपनी एनर्जीज को एनहांस कर सकते हैं। आप किसी भी मंत्र से स्टार्ट कर ले, जरूरी नहीं कि कोई गुरु आएंगे वो आपको दीक्षा देंगे तभी आपका मंत्र स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। मुझे भी गुरु बहुत बाद में मिले, दैट डजंट मीन आई हैव स्टॉप्ड माय साधना। आई स्टार्टेड विद ओम नमः शिवाय। The moment I surrendered myself totally to Shiv ji, I made him my guru and I started with Om Namah Shivaya slowly and steadily, धीरे धीरे। मतलब हमारे जिंदगी में गुरु का आना स्टार्ट हो जाता है। मेरे जिंदगी में धीरे धीरे गुरु आए, उन्होंने मुझे साधना सिखाई, वो साधना के थ्रू मैं दूसरे मंत्र पे जंप करती गई एंड दिस इज हाउ आई इंक्रीज्ड माय एनर्जीज। एनर्जीज हर तरफ से इंक्रीज होती है, फिर आपके रूट चक्र, आपका कोई भी चक्र हो वो भी एनर्जाइज होता है, बैलेंस होना स्टार्ट हो जाता है, हम स्पोकन हो जाते हैं, हमारा नेचर अच्छा हो जाता है, वी गिव डोनेशंस।
फॉरगिवनेस अपने अंदर लाना जरूरी है। किसी को भी माफ कर दो या किसी से भी माफी मांग लो, ये हमेशा अच्छा प्रैक्टिस होता है। तो ये होता है कि हर चीज एकदम नहीं होती है कि मैंने सिर्फ चक्रा के मेडिटेशन कर लिया और सब ठीक हो जाएगा, नहीं काम करता। मैंने किया है रेकी में, कुछ काम नहीं किया। मैंने जब सिर्फ चक्रा का जो बीज मंत्र वो बोलना स्टार्ट किया है, कुछ नहीं हुआ। जब मैंने पहले, सबसे पहले जब आकाशिक रिकॉर्ड सीखा था, 1 1.5 साल पहले की बात है, कुछ नहीं हुआ। पीएलआर सीखा, कुछ नहीं हुआ। एंड देन मैंने अष्टांग को फॉलो करना स्टार्ट किया। अष्टांग में होता है डिसिप्लिन। डिसिप्लिन होता है धीरे धीरे अपनी हैबिट सुधारो। मतलब सात्विक खाना खाना है, बुरा भला नहीं बोलना है। साधना करते हैं तो प्याज और जो गार्लिक होता है उसे छोड़ना है। पैटर्न्स को तोड़ना है और सही पैटर्न पे उठना है हमें। जा उठना है, मंत्र जाप करना है, थोड़ा योग करना है, प्राणायाम करना है। ये सब चीजें थोड़ी थोड़ी होती है। मुझे ये सब चीजें करने के लिए डेली 1.5 घंटा लग जाता है। एवरी मॉर्निंग आई टेक 1.5 hour to all do all those things, and the whole day then I work or I do consultations or I study. So there are multiple things, but then things get aligned, and I don't even allow negative people to come into my life. Wherever there is negativity, I start shiv 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 or ram ram ram. The person will stop talking to me. They will not even talk to me. So I am also in search of guru, but how can we connect to a real guru? Yes, see, in case अगर आपके प्रारब्ध से कोई गुरु आपकी जिंदगी में आया होगा, तो वो खुद आपको ढूंढते ढूंढते आएंगे। ये मुझे, मेरे, मैं भी ऐसी ही मतलब पहले थी। आई वॉन्ट अ गुरु, आई वॉन्ट अ गुरु, मुझे गुरु कभी नहीं मिले। बट देन आई वॉज टोल्ड कि अगर मैं प्रारब्ध से स्पिरिचुअलिटी में रही हूँ और मुझे अच्छे कर्म मैंने किए, तो अपने आप अपने जिंदगी में गुरु आ जाते हैं। और मेरे जिंदगी में अपने आप गुरु आए हैं। एंड दिस हैपेंड while I was in sadhana, trust me. Nothing happened by chance. It was all like कहीं ना कहीं लिखा था। It was all written in my life. They came across, guru came across, they taught me नाम साधना, they taught me multiple kind of sadhanas। और होता गया है ऐसा, अपने आप ही होता गया है ये सब चीजें। मैंने, जब तक मैं चाहती थी ना कि मुझे गुरु मिले, मुझे कभी गुरु नहीं मिले। Then I surrendered and I just kept on doing my work daily on a disciplined way, in a disciplined way, ठीक है। और गुरु अपने आप मेरे लाइफ में आए हैं, और गुरु ने अपने आप मुझे अभी भी मेरे पास में गुरु मंत्र नहीं, बिकॉज आई एम गेटिंग प्रिपेयर्ड फॉर इट। तो देर आर सम प्रिपरेशंस विच विल टेक अनदर 3 4 months। उसके बाद में देन आई कैन एक्सपेक्ट गुरुज टू गिव मी द गुरु मंत्र। तो दिस इज हाउ इट इज। आप लोग अगर, एक्चुअली आई फील वेरी डेस्परेट टू हैव अ गुरु। ओके निहारिका, आई टेल यू वन थिंग, हाउ मेनी पीपल ओवर हियर नो अबाउट ओम स्वामी? So this is very recently I've come through, just because of my sadhana I feel that I've come across some people in my life which I'll tell you। तो उन्होंने मुझे ओम स्वामी के बारे में बताया, who is a very very renowned monk of India। So he used to early, he was from he's an Indian based person but living in foreign and earned in 1,000 crores, okay। Then he left everything। Yes, Niharika, he left everything and now he has made some साधना apps and तंत्र साधना apps ऑनलाइन, ठीक है। तो आप अपने एप्स में देख लो, साधना ऐप और तंत्र साधना ऐप हो। आप स्टार्ट करना चाहो तो साधना ऐप से आप स्टार्ट कर लो, क्योंकि उसके अंदर सबसे पहले गणेश जी की साधना होती है। कोई भी साधना स्टार्ट करने से पहले हम गणेश जी की साधना करते हैं, फिर हम हमारे गुरु की साधना करते हैं, फिर गायत्री की साधना करते हैं, ठीक है। उसके बाद में जिसकी हमें साधना करना, हम उसकी साधना करते हैं। तो इवन आई स्टार्टेड माई जर्नी लाइक दिस, ठीक है। आई स्टार्टेड विद द गुरु साधना फर्स्ट, एंड स्लोली एंड स्टेडीली आई स्टार्टेड विद शिव जी, देन भैरवा, then I started with pitra sadhana, then navratri was my main important concern which I wanted to do, ठीक है। उसके बाद में हनुमान जी, ठीक है। दिस इज हाउ द फ्लो गोज ऑन। तो इसी तरह से मेरे लाइफ में ओम स्वामी जी के थ्रू ही मैंने कुछ साधना स्टार्ट की। यस, आई केम अक्रॉस सम मोर गुरुज ऑल्सो। तो जिन्होंने मुझे मतलब साधना में कौन सा मंत्र यूज करना है, जिसका विनियोग कैसा होता है, न्यास क्या होता है, करण न्यास क्या होता है, कवच क्या होता है उनका, और फिर उनका क्षमा याचना कैसी होती है, वो सब चीजें जो होते हैं ना, सब सिखाई गई मुझे धीरे, स्लोली एंड स्टेडीली एवरीथिंग वाज टॉट टू मी। तो दिस इज हाउ आई एंटर्ड इनटू माय फील्ड। सो आइदर यू कैन यूज ओम स्वामी का जो ऐप है, साधना ऐप, यू कैन यूज दैट, एंड लेटर ऑन इफ यू वांट टू यूज दैट तंत्र साधना, यू कैन यूज, एंड दे आर वेरी सेफेस्ट वे ऑफ यूजिंग। तो यहाँ पे कहीं आपको कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होने वाली, बहुत सेफली आपको उसमें सिखाया जाता है हर चीज, सच में। उसके अलावा अगर आपको सर्च करना है तो अ, शिवो हम दीप कुमार पांडे करके आते हैं यूट्यूब पे, ठीक है। शिवो हम दीप कुमार पांडे, आई बेसिकली फॉलो हिम एंड ऑल द साधना दैट आई डिड वाज थ्रू हिम,
ठीक है, तो ही हैज बीन द बेस्टेस्ट पर्सन आई हैव एवर मेट, एंड दैट वाज ऑल बिकॉज ऑफ नैना. सो आई नैना अप्रोच्ड मी फॉर दैट कि हमें साधना करना चाहिए, एंड आई डिड. और मैंने बस ब्लाइंडली उनकी साधना को फॉलो किया है. हर चीज बहुत ही कायदे से सिखाया है उन्होंने मुझे, हमें बैचेस में करवाते हैं. जैसे हनुमान जी का भी हुआ है, तो हनुमान की साधना 11 दिन की, नवरात्रि की पूरी साधना, और वो प्रॉपर होती है, बिल्कुल प्रॉपर मंत्र विनियोग न्यास करन्यास क्षमा याचना आवाहन, हर किसी के साथ प्रॉपर होती है. और उनके जो रिजल्ट्स है माइंड ब्लोइंग है, ट्रस्ट मी, माइंड ब्लोइंग. आप सोच भी नहीं सकते इतने अच्छे रिजल्ट्स उनके साधना ने मुझे दिए हैं, बहुत सारी चीजें. और मेरे अपने गुरु भी है, तो द गुरु whom आई एम सर्चिंग फॉर, यस आई हैव माई ओन गुरु. सो वो मुझे अभी गुरु मंत्र उन्होंने नहीं दिया है, बट वो एक प्रोसेस होती है 3 महीने की, जहाँ पे दे मेक अस प्रिपेयर्ड फर्स्ट, कि हमें कैसे करना है, क्या करना है, क्या उसका प्रोसेस होता है, जिसमें आई एम गोइंग थ्रू ऑल दोस प्रोसेस राइट नाउ. सो दीज आर स्लो एंड स्टेडी प्रोसेस. हर चीज अचानक नहीं होती है, मैं भी इसी पोजिशन पे थी, बट धीरे धीरे हो जाता है सब चीजें. वी जस्ट हैव टू सरेंडर योर सेल्फ टू गॉड. सरेंडर कर दो बस, इट विल हैपन. ओके, एनी मोर क्वेश्चंस? ओके, so the point today that I wanted to take the session to today was regarding the mediumship, channeling, and automatic writing, which I have learned from very good gurus, and that has really helped me a lot. As I told you, I was a kinesthetic person and who did not believe in all those kind of spiritualism and occult science, that they really worked for us. We kind of people who are kinesthetic, okay? When I changed my life, I can understand and I can change others' life as well. If you go out and you can search for mediumship, channeling, and automatic, there are vast courses with hefty fees and all that. So I've come up with the courses where you learn all the three together, that they may take around 9 to 10 days basically. 5-6 दिन लगेंगे मीडियमशिप और चैनलिंग को सीखने के लिए, और 3-4 दिन की प्रैक्टिस लगेंगी ऑटोमेटिक के लिए. और उसमें ही मतलब हम हमारा क्लेयर्स की एक्सरसाइज जो होती है वो हम कवर कर लेंगे. उसके अंदर सिंबल्स जो होते हैं वो हम उसके अंदर कवर कर लेंगे, प्रोटेक्शन होता है वो उसके अंदर कवर कर लेंगे, प्रैक्टिस कवर कर लेंगे. हमारा जो कोर्स होगा ना, उसके अंदर एक फायदा ये होगा कि आप एक दूसरे का भी मीडियमशिप कर सकते हैं, एक दूसरे का मीडियमशिप कर सकते हो, एक दूसरे का चैनलिंग कर पाओगे आप, एक दूसरे का ऑटोमेटिक राइटिंग कर पाओगे, ताकि आप प्रैक्टिस कर सको. एंड लेटर ऑन अगर आप किसी पोर्टल पे हैं, किसी प्लेटफॉर्म पे, जैसे एस्ट्रोटॉक हो, एस्ट्रोसेज हो, तो वहां पे आपको अच्छे खासे क्लाइंट्स मिल जाएंगे जो आपको इनमें बहुत. और इसका अभी वक्त भी बहुत अच्छा चल रहा है ना, हर कोई चाहता है कि कोई ना कोई उनके लिए मीडियमशिप कर ले, चैनलिंग कर ले, या ऑटोमेटिक राइटिंग करके उनका आंसर दे दे. इसके थ्रू ही आपको आकर्षक रिकॉर्ड्स भी पता चल जाएंगे कि आकर्षक रिकॉर्ड्स एक्सेस कैसे करना है. वो एक तरीका मैं आपको सब कुछ इसके अंदर ही बता दूंगी, कैसे करना होगा, क्या करना होगा. नॉट टोटली आकर्षक रिकॉर्ड्स, बट इट इज अ पार्ट ऑफ थिंग विच आई, बिकॉज आई बेसिकली जब आकर्षक रिकॉर्ड करने गई तो आंखें बंद करके मुझे कुछ नहीं दिख रहा था. आई यूज ऑटोमेटिक राइटिंग, जिसके थ्रू मैंने आकर्षक रिकॉर्ड्स के सारे जितने भी डाउनलोड्स थे वो लिख लिख कर ही आंसर्स दिए हैं मेरे क्लाइंट्स को. ठीक है, so this is how the course will be launching. I'll mostly launch it in the end of April. This April end मैं mostly start करूंगी, like 22nd और 23rd से. और कुछ दिन रुक कर फिर मैं ऑटोमेटिक राइटिंग स्टार्ट करूंगी. ऐसा मैं पार्ट्स में स्टार्ट करूंगी, सो दैट यू पीपल गेट लिटिल हैबिट. और वहां पे आप प्रैक्टिस भी कर सको ऑनलाइन, कहीं पे आपको कोई तकलीफ आ जाए तो वो भी आप मुझे पूछ सकते हो. तो हम लोग इसकी सारी प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर देंगे. तो जस्ट लेट मी नो हाउ मेनी ऑफ यू पीपल वुड बी वांटिंग टू स्टार्ट विद द कोर्स एंड ऑल दैट. We will start the course and I'll start teaching you all those things so that you can have those things in practice. और आप एक दूसरे का भी कर सकते हैं, क्योंकि अगर मैं चाहूँ कि मैं बाहर जाके ऑटोमेटिक राइटिंग किसी से करवाऊँ या फिर मीडियमशिप और चैनलिंग कराऊँ, ट्रस्ट मी, इट कॉस्ट मोर देन 1000 रुपीज ओनली. 1000 से कम कोई चार्ज नहीं करता है, और मीडियमशिप के लिए तो बहुत चार्ज होता है. अगर आप इंडियन मार्केट में देखें तो 4000 5000 ऐसे चार्ज करते हैं लोग मीडियमशिप के लिए. बट अगर आप एक ग्रुप बनाकर ही एक दूसरे के लिए अगर मतलब हेल्प करते हैं एक दूसरे को, तो आपको आपके आंसर्स भी मिल जाएंगे, और जो नेक्स्ट पर्सन है उसकी प्रैक्टिस भी हो जाएंगी. सो दिस इज हाउ यू पीपल कैन प्रैक्टिस इन अ ग्रुप टुगेदर. यस, यू कैन डू इट ऑल. तो इसके रिगार्डिंग पहले आपको कोई डाउट्स है क्या, जो आपको मुझे पूछना चाहिए कि मतलब
क्या क्या हो सकता है, ऑल दैट। इफ यू पीपल हैव एनी काइंड ऑफ डाउट्स, जस्ट लेट मी नो अबाउट इट, देन वी विल कम टू द फीस स्ट्रक्चर। किसी को कोई डाउट है इसमें? नो? ये अगर क्लास हम करते हैं मैम, हम्म। तो कितने दिनों में ये हम एकदम प्रो हो सकेंगे उस पे, मतलब पूरा सीख सकेंगे, जैसे बहुत सारे डाउट्स रहेंगे। लुक निहारिका मैम, क्लैरिटी अगर कब आप तक मिलेंगी? हाँ। मैम देखिए, कोई तो प्रो एक दिन में ही हो जाएगा। ठीक है, जैसे मैं आप जानती हूँ ओके। ज्योति, जो काफी अच्छे से टेलीपैथी कर लेती है, और जिनको आकर्षिक आता है करते एंड ऑल दैट, ठीक है। तो आई नो दैट शी कैन इमीडिएटली ग्रास्प दोस थिंग्स, ठीक है। पर मेरे जैसे इंसान को करने के लिए 3 महीने लग गए, क्योंकि मुझे पता ही नहीं था कि मैं कहाँ अटकी हूँ। अब जब मुझे पता चला कि मैं कहाँ अटकी हूँ, मैं आपको अटकने नहीं दूंगी। ठीक है, जैसे मैंने आपको कहा ना कि मैंने सिर्फ आकाशिक रिकॉर्ड सिखा दिया और आपने स्टार्ट कर दिया सीखना, और आप बोलेंगे मुझे तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि कोई आपको बताता ही नहीं कि आकाशिक रिकॉर्ड्स एक्चुअली कैसे किया जाता है। इट्स ऑल अबाउट चक्रास। तो हम लोग धीरे धीरे इन सब चीजों पे काम करेंगे, जैसे आपका चक्रा बैलेंसिंग पे काम करेंगे, उसके मेडिटेशन पे काम करेंगे, फिर उसके बाद में क्या कहते हैं, यम नियम स्वच्छ स्वाध्याय जो भी होता है उसके ऊपर काम करेंगे, ठीक है। क्लेयर वॉयंस की एक्सरसाइजेस मैं आपको दूंगी और करवाऊंगी भी, लाइव करवाऊंगी एक्सरसाइजेस, उसके ऊपर हम लोग काम करेंगे। इसके बाद में ये होगा ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम प्रैक्टिस। प्रैक्टिस के थ्रू ही आपको इसके सबके आंसर्स मिलना स्टार्ट हो जाते हैं। तो मुझे तो बहुत वक्त लगा, ऐसा नहीं कि मैं एक प्रो काइंड ऑफ पर्सन बन के आपके सामने, नहीं, मैं एकदम साधारण इंसान थी जो बन के आपके सामने आई हूँ। पर मुझे पता है कि जब एक इंसान सच में कुछ नहीं दिखता है, फ्रॉम 0 to 100 जाने की जो जर्नी है, वो मुझे पता है कैसे की जाती है। तो इट इज नॉट जस्ट आई एम कमिंग ओवर हियर टू टीच यू पीपल एंड टू लेट यू गो। कोई भी काइंड ऑफ कहीं पे भी आपका कहीं आप अटक जाते हो, कहीं पे आपको कोई डाउट्स आते हैं, तो वी विल ऑलवेज बी देयर इन अ ग्रुप टू सॉल्व ईच अदर्स प्रॉब्लम, और आप उसको सॉल्व करके एक दूसरे को हेल्प भी कर सकते हैं। पर हर चीज मैं कभी नहीं बोल सकती गारंटी, क्योंकि अगर मुझे किसी ने बोला कि प्रीति सुबह 3 बजे उठना है, फिर भी मैं सुबह 7-8 बजे उठ रही हूँ और मैं कुछ प्रैक्टिस नहीं कर रही हूँ, तो उसमें किसी और की कोई गलती नहीं है, राइट? वो मेरी गलती है कि मैंने उसको फॉलो नहीं किया। बट जब मैंने समझा कि मुझे करना है, मुझे ये सब चीजें सीखना है, ठीक है, तो मैंने उसको बहुत ही डिसिप्लिन के साथ में की है, हर चीज बहुत डिसिप्लिन के साथ में कैरी ऑन की है, एंड आई गॉट द रिजल्ट्स। तो गिव टाइम टू योर सेल्फ एंड सरेंडर, दिस इज व्हाट आई कैन टेल यू पीपल। इस चीज में ना मैं अ, रियली बहुत गलत हूँ। सॉरी ज्योति। मैं बहुत गलत कर रही हूँ। मेरा एक्चुअली क्या हो रहा है कि हालांकि मुझे ऐसा सब कुछ किसी ने नहीं बताया था, मैं खुद से करती हूँ मेडिटेशन। बट मेरा यस। क्या है कि शाम का ऑफिस का फिक्स है कि मेरे को 6 साढ़े 6 बजे के अराउंड बैठना है, वो तो मेरा फिक्स हो जाता है। बट हम्म। रात को मैं 1 बजे बैठती हूँ। सुबह ओके। जल्दी उठ के करूँ ऐसा मैं करती ही नहीं हूँ, क्योंकि सोने में ही 1 डेढ़ बज जाता है। तो मैं रात को ही करती हूँ। ये मेरी प्रैक्टिस मुझे लगता है शायद मुझे सही करनी पड़ेगी, है ना? आधी रात हाँ, को हो करना। जाएगी, वही प्रैक्टिस करना पड़ता है, सही तरीके से करना पड़ता है, डिसिप्लिन के साथ में तो हो जाता है। ऐसा नहीं कि नहीं होता है करके, बट डिसिप्लिन इज समथिंग विच यू हैव टू फॉलो, उसको दूसरा कोई ऑप्शन ही नहीं है। तो वो सब आपके ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि आपके डाउट सॉल्व करने में मैं आपको हेल्प कर सकती हूँ, कैसे करना है, कहाँ पे आप अटक रहे हैं, ये सब कुछ मैं आपको हेल्प कर सकती हूँ। बट एट द एंड आपको ही करना पड़ेगा सब कुछ, मैं उसका कुछ नहीं कर सकती इस मामले में। क्योंकि डॉक्टर्स को भी मतलब कोई डॉक्टर लिख के नहीं देखता है कि अंडरटेकिंग में दैट आपका सारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा पोस्ट दिस ट्रीटमेंट, नो, ऐसा कभी नहीं होता है। इट डिपेंड्स अपॉन आवर फ्री विल एंड आवर विल पावर, हाउ मच वी accept all those things in our life. So this is how it is. You have to surrender, you have to accept, you have to be disciplined in your life to channelize yourself. और कोई क्वेश्चन है आप लोगों का? मैम ये सब बोलते हैं सरेंडर कर देना, सरेंडर कर देना, तो एक्चुअली उसमें होता क्या है, मतलब वो करते कैसे है मैम? मैंने सीखा, मैं डिसिप्लिन फॉलो कर रही हूँ और मैं बस करते जा रही हूँ, इसका ये मतलब नहीं अरे आज ये नहीं हुआ, अरे वो क्योंकि ये काम मैंने किए हैं, मैं ऐसा नहीं बोल रही हूँ कि सरेंडर, ठीक है, ये काम मैंने भी किए हैं। अरे हो ही नहीं रहा, हो ही नहीं रहा, आप पूछो ग्रुप में, मैंने इतने लोगों का दिमाग खराब किया है, हो ही नहीं रहा, कुछ नहीं हो रहा है मुझसे, कुछ नहीं हो रहा, मैं कितना प्रैक्टिस करूँ, कुछ नहीं हो रहा, कुछ नहीं हो रहा, इतना परेशान किया है मैंने, सच में। एंड देन मुझे एक ही चीज बोला है कि तूने कर लिया ना, अब तू भूल जा, भूल जा तूने क्या किया है, भूल जा करके, जस्ट कीप ऑन डूइंग योर टास्क। एंड देन दैट इज व्हाट आई टोल्ड यू ना। मैं मुझे कहा मंत्र जाप करो, करती रही मैंने।
मुझे कहा साधना करो, करती रही। मुझे कहा 4 बजे 3:30 बजे उठना है, मैं उठती रही। मैंने सोचा ही नहीं कि मुझे आ रहे हैं थॉट्स, नहीं आ रहे हैं थॉट्स, मैंने कुछ सोचा ही नहीं। मैंने सब छोड़ दिया कि मैं क्यों कर रही हूँ, मेरा मेन एम क्या है। मुझे से बोला गया करने के लिए, मैंने किया, ठीक है। और मुझे उसके रिजल्ट इतने खतरनाक मिले कि जब मैंने सच में छोड़ दिया ना कि मुझे मेरा क्लेयरवॉयंस एक्टिव करना है, जब मैंने थॉट छोड़ दिया, तब मुझे सब कुछ दिखा। और जब तक मैं इसको पकड़ के बैठी थी ना, मैं आंखें बंद करके इतना कॉन्सेंट्रेट कर करके देखती थी कि मुझे देखना है, मुझे सीखना है, कुछ भी मुझे नहीं दिखता था। एंड देन आई सरेंडर्ड कि अब मैं सिर्फ, मुझे बोला गया है उठना है तो उठना है, मुझे बोला गया है मंत्र करना है तो करना है, कवच करना है, अष्टकम करना है, जो बोला गया करना है, मैं कर रही हूँ बस। क्यों कर रही हूँ आई डोंट नो। आई जस्ट केप्ट ऑन डूइंग एंड थिंग्स इवेंचुअली हैपेंड एंड दे डिड नॉट इवन टेक मोर देन 2 days टू हैपन। मुझे 2 दिन के अंदर जो मिले हैं रिजल्ट्स, वो पूरे एंटायर ग्रुप में मतलब किसी को भी नहीं मिले, वो रिजल्ट मुझे मिल गए। और जब तक मैं चाह रही थी मुझे रिजल्ट मिला, मुझे नहीं मिल रहा था। सो दिस इज व्हाट इज सरेंडर। डू योर वर्क, अपने कर्म करो और भूल जाओ मैंने क्या किया है और क्यों किया है, भूल जाओ। मैं किसी के लिए कुछ नहीं कर रही हूँ, बस मुझे ओके। बोला गया है करने के लिए, मैं कर रही हूँ। इवेंचुअली डेफिनेटली आपको पता चल जाता है। तो मेरे क्लियर वॉइस इतने अच्छे नहीं है, मुझे क्लियर वॉइस में फ्लैशेस दिखते हैं, बस 1 सेकंड के लिए कुछ तो भी आके जाता है। बट मैं अपने साथ में पेन और पेज रखती हूँ। जैसे ही कुछ सामने आता है मैं उसको लिखना स्टार्ट कर देती हूँ, आंखें बंद करके, मेरे हाथ ही लिखते हैं, आई डोंट थिंक एनीथिंग। मेरे हाथ ही लिखते हैं, और जब मैं उनको डिकोड करना स्टार्ट कर देती हूँ ना, तब मुझे पता चलता है कि इसका आंसर क्या है। वही आंसर जो क्लाइंट से उनके निकलते हैं, सेम आंसर्स बिल्कुल। तो वी हैव टू सरेंडर। दिस इज व्हाट इज कॉल्ड एज सरेंडरिंग टू गॉड, ओके, डिवाइन। Any other questions you people have? No? Okay, I'll stop the recording here. एक बार मैं ग्रुप में सबको पूछ लूंगी, और फिर इसके बाद में हम लोग डेट अकॉर्डिंगली डिसाइड कर लेंगे कि किस किस को कब कब करना है। 28 से 3rd of May तक के मैं यहाँ पे नहीं हूँ, आई एम ट्रैवलिंग, दैट इज द रीजन आई विल टेक थिंग्स ओके। ऑन होल्ड। तो आइदर आई विल वाइंड अप इट बिफोर 28 of April, और एल्स हम लोग मई के फर्स्ट वीक से स्टार्ट कर लेंगे। तो मुझे कोई इशू नहीं है, जस्ट लेट मी नो कि ग्रुप में कितने कितने जन हो जाएंगे, आई जस्ट सी इन द ग्रुप वंस, और उसके हिसाब से फिर हम लोग कोर्स को लॉन्च कर दूंगी मैं, ठीक है। ओके मैम, थैंक यू सो ओके, मच। या थैंक यू एवरीबडी फॉर अटेंडिंग द कोर्स, सॉरी द सेशन टुडे। थैंक यू फॉर योर टाइम। आई होप माई जितने भी मैंने आपको आज रेमेडीज दिए, सजेशन दिए, वो आपके काम करे, आपकी लाइफ हनुमान जी और भगवती माँ चेंज कर दे। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे, हैव अ हैप्पी वीकेंड, टेक केयर, हैव अ गुड डे, बाय बाय ऑल।